आपकी मेहनत का पैसा सरकार वेस्ट करती है। आपकी मेहनत का पैसा सरकार कहाँ उड़ाती है? इतने सारे अमीर लोग होने के बावजूद भारत में इतनी गरीबी क्यों है? आई एम श्योर आपके सभी के दिमाग में ये सवाल जरूर आए होंगे। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही किताब में मिलेगा और वो है भारत का बजट। और आज की वीडियो में हम समझते हैं भारत का बजट बनता कैसे है और इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं बजट बनता कैसे है। बेसिकली बजट में 3 पॉइंट्स होते हैं। भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है, आने वाले साल में मतलब अगले साल में हमारा फोकस कहाँ होगा। ये सवाल लगते तो सिंपल है लेकिन इनका जवाब जानने के लिए पूरा साल भर लगता है। और जो इस साल का बजट है जो फरवरी में पेश किया गया है उसका काम अगस्त 2022 में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है और बाकी मिनिस्ट्रीज को एक एस्टिमेट निकालने को कहती है और कहती है आने वाले साल में आपको कितने पैसे लगेंगे। और ये सारी मिनिस्ट्रीज अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने खर्चे देखती है और उसमें आने वाले महीनों में कितने पैसे लगेंगे उसे ऐड कर देती है और इसका एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक एस्टिमेट निकालती है हमारी जीडीपी अगले साल में कितना ग्रो होगी और फिर ये फिगर टॉप ऑफिशियल तक पहुंचते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद बजट बनाने का काम शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस 1 महीने में भी निपटाई जा सकती है लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करती है जैसे बिजनेस यूनियन, फार्मर यूनियन और ट्रेड यूनियन। इनसे सलाह लेती है, उनके सजेशन को सुनते हैं और फिर फाइनल बजट बनता है। सबसे एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर फाइनल बजट बनाते हैं और जब बजट पूरा हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हलवा बनाते हैं और इसे हलवा सब में बांटा जाता है और ये रस्म बहुत सालों से चली आ रही है भारत के बजट बनाने के दौरान। और ये डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उससे पहले ये कॉन्फिडेंशियल होता है। इसे सीक्रेट इसलिए रखा जाता है अगर किसी को पता लग गया कि आने वाले साल में पैसा कहाँ लगेगा तो लोग वहीं पर पैसे लगाएंगे और बहुत ही मोटा पैसा कमा लेंगे। और जो भी लोग बजट बनाते हैं उनका फोन स्विच ऑफ कर लिया जाता है और उनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं होता है। और एक बार जब बजट बन जाए और हलवा सेरेमनी हो जाए तभी वो बाहर निकल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बजट प्रेजेंट कैसे होता है। हर साल 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है लेकिन उससे पहले 31 जनवरी को सरकार इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करती है जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले साल में कहाँ कहाँ ग्रोथ हुई है और कहाँ कहाँ ग्रोथ नहीं हुई है। इन सब में होता है हमने कितना लोन लिया और इन्फ्लेशन कितना हुआ, इन सब की जानकारी इसमें होती है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करती है और इस बजट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स। और अकाउंट्स में जनरल डायरेक्शन होती है अगले 1 साल में भारत कहाँ पहुँचने वाला है, मतलब कहाँ कहाँ पर काम होने वाला है, किस किस क्षेत्र में काम होने वाला है। और ये अनाउंसमेंट 2 टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे भारत में ब्रॉडबैंड बिछाने का वादा किया था और इसमें काम कहाँ तक पहुँचा है और कितना बाकी है ये इसमें बताया जाता है। और भारत चाहता है कि 2025 तक भारत के हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच जाए और भारत सोलर पावर में एक लीडर बनना चाहता है और 2030 तक भारत बहुत सारी ऊर्जा बनाना चाहता है सोलर पैनल की मदद से। और इसके लिए 19,500 करोड़ बजट में एलोकेट किए थे। बजट के दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं अकाउंट्स की और यही वो हिस्सा होता है जिस पर सबकी नजर होती है। इसे समझने से पहले आपको 3 चीज समझनी होगी। पहला रिसिप्ट बजट, दूसरा एक्सपेंडिचर बजट और तीसरा डिमांड्स फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट को समझने से पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। कैपिटल का मतलब होता है वन टाइम, जैसे
आप कोई लैंड परचेज करते हैं तो वहाँ पर एक टाइम में ही इन्वेस्टमेंट लग जाती है, या आप कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसमें वन टाइम पैसे लग जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर। और इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट होता है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर कहीं पर नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वहाँ पर एक ही बार पैसे लगेंगे और वो कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा। और दूसरा होता है रेवेन्यू, मतलब जो बार बार आता है। जैसे भारत सरकार को हर साल टैक्स मिलता है और वो हर साल मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है जो हर एक महीने होता है, जैसे कि हर महीने बिजली का बिल आता है और वो हर महीने पे करना पड़ता है। इसी तरह सरकार का भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, जैसे अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। और इसी तरह सरकार को हर एक महीने जीएसटी जाता है, तो ये सरकार के लिए है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब समझ लेते हैं रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट और डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसिप्ट बजट में पूरी लिस्ट निकलती है आने वाले साल में भारत को कहां से पैसे मिलने वाले हैं, और इसमें शामिल होता है इनकम टैक्स, लोन, ग्रांट, पेनल्टीज, जीएसटी एंड कस्टम फीस। अब दूसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर बजट, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में कितना पैसा खर्च होने वाला है सरकार का। और थर्ड पॉइंट में ये एक्सप्लेन होता है किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कितने पैसे मांगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड अफेयर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ फूड अफेयर्स मतलब कि जो आने वाले साल में राशन का, कोटे का राशन होता है, जो लोगों को 1 रुपए किलो के भाव से मिलता है, उसे सरकार MSP पर खरीदती है, तो उसमें कितना खर्च होने वाला है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताते हैं, उसका एस्टिमेट बताते हैं। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 2.05 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं। जब बजट पेश होता है तो फाइनेंस बिल होता है, जब पार्लियामेंट में पास होता है तो वो एक्ट बनता है। सरकार पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर जनता का पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकती है। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, जो कि अप्रोप्रिएशन बिल के तहत लगता है। इस बिल से हर एक मिनिस्ट्री को पैसे दिए जाते हैं। बात आती है बजट इम्पोर्टेंट क्यों है। हम सबके मन में सवाल आता है कि मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, जीएसटी भी पे करता हूँ, तो इन सब पैसों का क्या होता है। और हम देखते हैं अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती, प्रॉब्लम क्यों फिक्स नहीं होती। ये समझने के लिए बजट एक बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। भारत एक डेफिसिट बजट बनाता है, यानी हमारा जो खर्चा है वो इनकम से ज्यादा है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। और ये जो गैप होता है वो सरकार बाहर से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर फिक्स करती है, और इस लोन पर हर साल भारत को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।